A remarkable feature of ancient Indian culture has been the commingling of cultural elements from the north and south and from the east and west. अभी देखिए एक उल्लेखनीय एक मतलब विशेष एक फीचर है पुरानी भारत एंशियंट इंडियन कल्चर का। ये एक सम्मिश्रण है विभिन्न कल्चर का। आपका नॉर्थ का द्राविडियन नॉर्थ का जो आपका आर्यन इंडो आर्यन कल्चर है या साउथ का द्राविडियन कल्चर है उनका मिक्सचर हुई है। फिर इसका जो मुंडा कल्चर हो गया, वेस्ट का कल्चर, सो ये सब कल्चर का एक मिक्सचर है भारत का एंशियंट इंडियन कल्चर। द आर्यन एलिमेंट्स आर इक्वेटेड विद द वैदिक एंड पुरानिक कल्चर ऑफ द नॉर्थ एंड द प्री आर्यन विद द द्राविडियन एंड तमिल कल्चर ऑफ द साउथ। अभी देखिए आर्यन जो कल्चर अगर हम कहते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि वो उसको इक्वेट किया जाता है उस वैदिक और पुरानिक कल्चर, वेदों से या पुराण से जो कल्चर आई है वो आर्यन कल्चर में सम्मिलित है। और ये विशेषतर हमारे भारत के उत्तरी दिशा में देखा जाता है, नॉर्थ इंडिया। और जो प्री आर्यन जो है, जो आर्य से भी पहले जो सभ्यता या कल्चर है वो द्राविडियन और तमिल कल्चर कहा जाता है, क्योंकि द्राविड या तमिल जो कल्चर है वो फर्स्ट मतलब कहा जाता है, मतलब मोस्ट एंशियंट कल्चर ऑफ इंडिया कहा जाता है। द्राविडियन एंड तमिल कल्चर सबसे पहले संगम लिटरेचर जो भी है या उनके जो कल्चर है वो आर्यन मतलब प्री आर्यन आर्य सभ्यता से भी पहले का सभ्यता है। However, many Munda, Dravidian and other non-Sanskritic terms occur in the Vedic text ascribed to 1500 to 500 BC. अभी इसके बावजूद आपका कई सारे मुंडा टर्म्स जो कि आपका छोटानागपुर प्लेटू में झारखंड उस तरह का, और द्राविडियन जो साउथ का कल्चर है, और जो नॉन संस्कृत टर्म्स है संस्कृत के अलावा वो वैदिक टेक्स्ट में दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है, वैदिक टेक्स्ट से पहले ये सब कल्चर का इन्फ्लुएंस था भारत में, और इसका पीरियड देखा जाता है तो 1500 से 500 बीसी की पीरियड में ये प्री आर्यन सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन था, और उसका इन्फ्लुएंस आपका वैदिक टेक्स्ट में आया था। दे इंडिकेट आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, प्रोडक्ट्स एंड सेटलमेंट्स एसोसिएटेड विद पेनिनसुला एंड नॉन वैदिक इंडिया। ये जो नॉन सांस्कृतिक जो टर्म्स है, जो कल्चर है, ये आपका जो आइडियाज, इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्ट्स किसका कहा, जो पेनिनसुलर इंडिया जो सेटलमेंट हुई थी आपका जो तटीय इलाकों में, जो भारत के जो पेनिनसुलर रीजन में तटीय इलाकों में सागर के पास में, और ये नॉन वैदिक कल्चर है इसको कहा जाता है। Similarly, many Pali and Sanskrit terms signifying ideas and institutions developed in the Gangetic plains appear in the earliest Tamil text called the Sangam literature. जिस तरह साउथ इंडिया का जो कल्चर है या आइडियाज है हमें नॉर्थ इंडिया का वैदिक कल्चर टेक्स्ट में मिलती है, ठीक इसी तरह आपका जो वैदिक जो शब्द है या जो टर्म्स है, संस्कृत जो टर्म्स है, ये आपका जो आपका गंगा नदी के पार में या प्लेन्स में जो सभ्यता पनपी थी, जैसे यूपी बिहार उस सब में, तो ये आपका जो अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट है जो संगम लिटरेचर कहा जाता है, उसमें ये आपका आर्यन या संस्कृत टर्म्स भी पाया जाता है। तो ये इसका पीरियड कहा जाता है आपका 300 बीसी से 600 एडी। तो ये 900 साल का जो पीरियड है जहाँ पे संगम लिटरेचर डेवलप हुई थी, वहाँ पे आपका संस्कृत टर्म्स भी पाया जाता है। तो इसका मतलब जो आपका नॉर्थ इंडियन जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस भी साउथ इंडियन लिटरेचर में आई है, जिस तरह साउथ इंडियन जो टर्म्स है कल्चर है वैदिक टेक्स्ट में आई है। तो मतलब इंडियन जो कल्चर है, एंशिएंट कल्चर, ये एक कॉमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स या विभिन्न कल्चरों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। ठीक इस तरह ईस्टर्न रीजन जो कहा जाता है, जैसे कि ओडिशा, झारखंड, छोटानागपुर प्लेटू, जो इस तरह वो आपका प्री आर्यन ट्राइबल्स का वहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस है। प्री आर्य सभ्यता से पहले जो ट्राइबल्स लोग हैं, जैसे कि आपका मुंडा या कोलारियन जो सभ्यता लैंग्वेज है वहाँ पे पनप रही थी, वहाँ पे ये चल रहा, वहाँ का कल्चर था मेन, मुंडा और कोलारियन लैंग्वेज चल रहा था। सेवरल टर्म्स दैट सिग्निफाई द यूज ऑफ कॉटन, और जैसे कि कॉटन की सूती वस्त्र का यूजेस, फिर नेविगेशन, समुद्र में नेविगेट करना, डीइंग, स्टिक मतलब स्टिक से आपका जो मिट्टी खोदने का जो स्टिक है, ये सब आपका इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, मतलब जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये आपका जो शब्द पाया जाता है इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये आपका मुंडा लैंग्वेज से आई है, मुंडा लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह आपका ईस्टर्न जो कल्चर है, लैंग्वेज है मुंडा या कोलार, उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे इंडो आर्यन लैंग्वेज में देखा जाता है। तो ये भी ईस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न इन्फ्लुएंस तो है ही है, और ईस्टर्न नॉर्दर्न या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी भारत की सभ्यता में कल्चर में है। Although there are many Munda pockets in the Chotanagpur plateau, the remnants of Munda culture in the Indo-Aryan culture are fairly strong. देखिए मुंडा पॉकेट
तो मुंडा कल्चर जो जिससे मुंडा कल्चर जो एक फेमस जो वहाँ के एक विद्रोही थे जो कि आपका ट्राइबल बिरसा मुंडा फेमस है। तो जो मुंडा पॉकेट्स है ये आपका चौड़ानागपुर प्लेटू है, झारखंड उड़ीसा बिहार उस तरह उस रीजन को बोला जाता है। यहाँ पे मुंडा कल्चर का रेमनेंस पाया जाता है और ये आपका उसका जो इन्फ्लुएंस है इंडो आर्यन कल्चर में भी काफ़ी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस है इंडो आर्यन कल्चर में मुंडा कल्चर का। और मेनी द्राविडियन टर्म्स टू आर टू फाउंड इन द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, और द्राविडियन टर्म्स बहुत सारे मिलते हैं हमारे इंडो आर्यन लैंग्वेज में। इंडो आर्यन लैंग्वेज कैसे हो गया, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, या हमारा पंजाबी लैंग्वेज हो गया, जैसे कि उस सब में आपका द्राविडियन टर्म्स भी देखा जाता है। ये इंडो आर्यन साउथ द्राविडियन इन्फ्लुएंस कहा जाता है नॉर्दर्न लैंग्वेजेस में। It is held that changes in the phonetics and vocabulary of Vedic language can be explained as much on the basis of Dravidian influence as that of Munda. अभी हम अगर देखते हैं, अगर जो फोनेटिक्स या वोकाबुलरी है, जो कि आपका शब्दावली है या जो प्रोनाउंसिएशन है जो वैदिक लैंग्वेज का, संस्कृत या प्राकृत या पाली का, ये हम कह सकते हैं इसका इन्फ्लुएंस आपका द्राविडियन इन्फ्लुएंस, द्राविडियन बेसिस में भी इसका इन्फ्लुएंस रहा है और मुंडा इन्फ्लुएंस भी रहा है। मतलब ईस्टर्न इन्फ्लुएंस भी रहा है इसमें और सादर्न इन्फ्लुएंस भी रहा है आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज में। तो हम कह सकते हैं इस तरह एक भारतीय जो कल्चर है या सभ्यता है एक सम्मिश्रण है विभिन्न कल्चरों का, ईस्ट वेस्ट साउथ सबका इन्फ्लुएंस रहा है भारतीय कल्चर में।